परिचय दीजिएगा अपना। अथमल गोला प्रखंड के समनीमा पंचायत के पूर्वी भाग से पंचायत समिति पद के प्रत्याशी पिंकी कुमारी हूँ। आप जो इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या पहले भी चुनाव कभी लड़े थे? हाँ, 2016 में लड़े थे। अच्छा, 2016 में लड़े थे। यह जो है चुनाव जो आप लड़ रहे हैं, आप किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? आखिर चुनाव लड़ने का मन आपके विचार में कैसे आया? 2001 में मेरी सासू माँ प्रमुख रह चुकी हैं और उन्हीं के पद को बरकरार कर रखने के लिए उन्हीं की प्रेरणा से चुनाव लड़ रही हूँ। बच्चा बोलिए। उनके पद को बरकरार रखने के लिए पंचायत समिति पद में प्रत्याशी बनी हूँ और जीत रही हूँ। आपको क्या लगता है कि जो जन समर्थन मिला था आपको सासू माँ का, वो समर्थन आपको मिल रहा है? हाँ, जरूर मिल रहा है। इस बार किस आधार पे आप कहते हैं कि आपको समर्थन मिल रहा है? गांव में समनीमा पंचायत में बहुत सारा काम किए हैं। काम किस समय के प्रमुख थे, उस समय या बाद में भी आपने कुछ काम किया? उस समय भी काम हुआ था और हम लोग भी कार्य कर रहे हैं। अभी भी पूरा ढलैया बन रहा है, जो कीचड़ था सुंदर में इतना वोट देता है। आप बिना प्रत्याशी रहे हुए काम किया गया है आपके पति के द्वारा? ईंट सोलिंग कार्य हुआ है, सार्वजनिक शौचालय पास हुआ है, अस्पताल पास हुआ है और जो भी अधूरा कार्य जो रुका हुआ है वो सब चुनाव के बाद शुरू होगा। यानी कि आपका इच्छा क्या है कि जब चुनाव आप जीत जाते हैं तो आप किस मुद्दा पे काम करेंगे, किस चीज़ पे विशेष काम करेंगे? वही अस्पताल जो पास हुआ है वह कार्य पूर्ण होगा। हाँ। और घर घर जो राशन वाला कार्ड रुका हुआ है कार्य वो बनवाया जाएगा। आप प्रमुख रहे हैं और आप इतना समाज सेवी महिला भी हैं, तो इस बार आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्या वजह है? कोई वजह नहीं है, हम अपना बहू के खड़ा कर रहे हैं और अपना पीढ़ी आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। युवाओं को आप आगे लाना चाहते हैं? हाँ, बहू को। क्या लगता है कि इस बार आपकी बहू चुनाव जीत जाएंगी? हाँ, जीत जाएगी। आपका आशीर्वाद साथ में है? हाँ, साथ में है। बहुत काम किया है। आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं पंचायत वासी को अपने पुतों के लिए? यही कहना चाहता हूँ कि आप दीजिए वोट, जो काम किया है और जो बचा हुआ है जो करेगा पूरा। दीजिए। आप धर्मेंद्र जी, आपकी पत्नी इस बार पंचायत समिति लड़ रही, पहले भी आप लड़ चुके हैं। इस बार क्या लगता है आपको कि इस चुनाव में आपकी जीत होगी? एकदम जीत होगी। जनता मेरे साथ हैं, जनता का हम काम किए हैं, कोई पद पर नहीं रहते हुए भी गांव का विकास किए हैं कस के। जब गांव में कोई नहीं था, है ना, हमने गांव को देखने का काम किया, जनता को सेवा करने का काम किया, है ना, आगे भी करेंगे। हमारा उम्मीद है कि गांव को चमका दें, है ना, अच्छा व्यवस्था कर दें गांव में। अभी सरकारी अस्पताल पास करवा दिए हैं। आपको क्या लगता है कि जो आपकी सोच है उस सोच पे यहाँ की जनता, आपकी जनता कायम रहेगी? जनता कायम है, कायम। गांव में घूम के देख लीजिए। नहीं, आपके बारे में हम तो सुना है भी और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में भी देखा है, जहाँ पर जनता अब जाग गई है। जनता समझ गई है कि सब लोग ठग रहे थे, है ना। एक धर्मेंद्र है जो बहुत किया है और कुछ करेगा। इसी उम्मीद पर इस बार हम जीतने जा रहे हैं। जनता हमें जिताने जा रही है। जीत कर किस मुद्दा के ऊपर विशेष काम करेंगे आप? जो सड़क गांव में है, पहले भी सड़क मेरी माता जी प्रमुख थी, उस समय लाई माननीय विधायक पप्पू बाबू के द्वारा जी, और उस सड़क को हम दुरुस्त करेंगे। फिर से टूट गया है। गांव में अस्पताल, बिजली, खंभा, तार, है ना, सुंदर गांव बनाने का मेरा जो है उद्देश्य है। यानी एक आदर्श गांव चाहते हैं कि आदर्श पंचायत चाहते हैं? आदर्श पंचायत,
अभी नहीं कुछ थे तो बहुत काम किए, पंचायत में बुजुर्ग में भी काम किए, चंदा में भी किए, किसानों को खाद बीज जितना हमसे बना हम 5 साल पूरा मेहनत किए। यानी जनता के साथ आप हैं? हाँ, जनता के साथ हैं, जनता भी मेरे साथ है। छठ घाट पर सीढ़ी अभी फिलहाल सूर्य मंदिर में काम लगवा रहे हैं। आप जो जनता चाह रही है वो हम दे रहे हैं। बहुत से गरीब परिवारों को राशन कार्ड दिए, है ना, फ्री में। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? जनता की सेवा, कोई मेरा उद्देश्य है कि जो मेरी माँ प्रमुख थी उस समय जो काम हुआ, गांव में विकास हुआ, उस समय जो अमन शांति था उसी को हम दुरुस्त करें और कर रहे हैं। करने के लिए ही आए हैं फील्ड में जी। कोई नहीं कर रहा था काम गांव में, तो हम देख लिए सबको, तो हम पुनः आ गए। हम नौकरी में नहीं जाके हम राजनीतिक में आ गए कि हम अगर चल जाते हैं तो मेरा गांव का विकास नहीं होगा। जी। तो आप अपनी माँ को अधूरा काम को के चलते आप नौकरी न करके इधर उधर न जाकर आप समाज सेवा में आए? समाज सेवा कर रहे हैं। आपका उद्देश्य अपनी हाँ। परंपरा जो आपकी माँ से शुरू हुई है और वो सब कर रहे हैं निरंतर, उसको कायम रखना। उसी को कायम रखना मेरा उद्देश्य है। आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि जो हाँ। हम कार्य नाधे हैं उसमें मेरा साथ दें हाँ, और कार्य को आगे विकसित करवाएं हमसे। चलिए ठीक है। आप पंचायत वासियों से मेरा यही संदेश है कि बढ़ चढ़कर शांतिपूर्ण मतदान करें, हमें जिताएं और जो अधूरा काम है उसको हम पूरा करेंगे। यही मेरा संदेश है पंचायत वासियों से। आप सभी पंचायत वासियों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना देते हैं। धन्यवाद।